हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सरसों का तेल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस समय लगभग 180 पर लीटर दोस्तों हो चुका है रेट उसको। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर क्या ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण इतना तेल महंगा हुआ है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल होने के कारण जो सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल हो गया और आपके विभिन्न जितने भी आपके खाने वाले तेल आते हैं जो यूज करते हैं हम लोग, क्या उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कोई रोल है जो कि भारत में इतना ज़्यादा तेल महंगा होता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सरसों का तेल आखिर क्यों महंगा हुआ। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा मिलेंगे। लॉकडाउन की सख्ती से कच्चे माल की दोस्तों जो सप्लाई है वो कम हो गई। मांग और पूर्ति जब बिगड़ती है दोस्तों, तो उसके चक्कर में अक्सर आप लोगों की जो, जैसे देखिए, मांग यदि बढ़ जाती है, सप्लाई नहीं हो पाती है, तो अक्सर रेट हाई हो जाते हैं, समझ रहे हैं। और दूसरा, फसल तैयार होने के बाद मार्केट में नहीं आ पा रही है। जो सरसों का उत्पादन हुआ है वो आपका लॉकडाउन के चक्कर में दोस्तों मार्केट में नहीं आ पा रही है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कमी के कारण। इन दिनों दोस्तों सोशल मीडिया पर एक मीम जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो रहा है कि लोग पेट्रोल डीजल पर तो लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरसों के तेल ने बाजी मार ली है और सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच चुका है, नंबर 1 पर। यहाँ पे यदि हम दोस्तों सरकारी आंकड़ों के आधार पर जाएँ, तो पिछले साल 26 मई को 1 लीटर सरसों का तेल का जो दोस्तों दाम था वो लगभग 90 रुपए थे, ये आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन यह आज दोस्तों लगभग 180 से 200 पर लीटर लगभग रेट इसका पहुंच चुका है। बाजार में दोस्तों 1 लीटर सरसों के तेल का बोतल की कीमत जो इस समय 214 रुपये, आप समझ सकते हैं, 214, 214 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं कि सरसों का तेल आखिर महंगा क्यों हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर केरिया एडवाइजरी के जो हैं आपके अजय क्रिया, उन्होंने पिछले साल भी सरसों की फसल अच्छी रही, लेकिन उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से मार्केट में सरसों की जो आने की जो रफ्तार है वो दोस्तों कम हुई है, जिससे कीमतों में लगातार तेजी आ रही है। क्योंकि सरसों का तेल एंटीबॉडी है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों इसकी खपत इस समय बढ़ी है। आपको पता होगा कि सरसों का तेल एंटीबॉडी बनाने के लिए काम में ज़्यादा आता है, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी खपत बढ़ गई है। इसके विकल्प के तौर पर दोस्तों जो पाम ऑयल यूज किया जाता है, इसका इस्तेमाल इस समय क्या हो रहा है, बायोफ्यूल में यूज किया जा रहा है, जिसके कारण इसके जो उत्पादक देश हैं, मौसम खराब होने से सनफ्लावर ऑयल में भी तेजी आई है। यहाँ पर आपको समझना होगा, बायोफ्यूल भी इसमें स्टार्ट कर दिया जाएगा पाम ऑयल में, और जो इनके जो उत्पादक देश हैं वहाँ मौसम खराब होने से सनफ्लावर ऑयल में भी दोस्तों इसमें रेट में तेजी आ गई है। लूज ऑयल जो होता है दोस्तों, उस पर रोक लगा दी गई है बेचने पर। पाम और सरसों ऑयल की मिलावट पर भी रोक लगी है, जिसके कारण से इसकी कीमतें हाई हो गई हैं, क्योंकि मिल भी नहीं रहा है इस समय, ठीक है। और दूसरा, मिलावट पर रोक है, जिसके कारण से ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रही, ये भी एक कहीं ना कहीं कारण बनता है। इस बार के लॉकडाउन में दोस्तों क्या हुआ है, लोगों ने सरसों के तेल का बड़ी मात्रा में स्टोर भी किया है, क्योंकि आगे मिले या ना मिले इसके कारण से स्टोर भी कर लिया गया है। ऐसे में ग्राहकों को आगे भी महंगाई की राहत दोस्तों बहुत ही कम मिलने वाली है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड भी जो है दोस्तों इस समय काफ़ी बढ़ गई है। आगे मैं भी बताऊंगा कि आखिर इसमें विश्व का क्या रोल है, जिसके कारण भारत में पाम ऑयल जो है इतना महंगा होता जा रहा है। आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ की जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं अनुज गुप्ता जी, वो बताते हैं दोस्तों, दुनिया भर में रिफाइंड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे सरसों के तेल में दोस्तों जो है खपत बढ़ गई है। साथ ही सभी प्रकार के तेल के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसके कारण से सरसों के तेल की कीमतों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। यही नहीं, भारत में भी डिमांड बढ़ी है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने भी दोस्तों लॉकडाउन की वजह से सरसों के तेल को स्टोर करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट में कि 1 साल से खाने के तेल में इतनी तेज़ी क्यों आई है। दोस्तों ग्लोबल स्टॉक कम और मांग ज़्यादा हो गई है। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया कि जब आपकी दोस्तों मांग बढ़ जाती है, सप्लाई नहीं रहती है, तो ये इसी चक्कर से आपका रेट हाई होता है। घरेलू बाजार में भी मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है। पाम और सोया तेल का बायोडीजल में इस्तेमाल बढ़ गया है, ये भी एक दोस्तों बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आप देख रहे हैं हो क्या रहा है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण दोस्तों इस समय लोग कर क्या रहे हैं, पाम ऑयल को और सोया तेल को जो है दोस्तों बायोडीजल के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से जो खाने वाले तेल की जो है कमी बढ़ रही है। जो विदेश से तेल आता था भारत में, वो कम हो गया है। इस कारण से भी जब आपकी आपूर्ति कम हो जाती है, मांग ज़्यादा रहती है, तो रेट हाई हो जाता है। ग्लोबल मार्केट में सोया मिल्क की ज़बरदस्त मांग हो गई है, और चीन से
मांग बढ़ने में भी तेजी आई है। दोस्तों चीन एक ऐसा देश है जो इस समय दोस्तों जो चाहेगा वो विश्व से करवा लेगा। इस समय चीन ने क्या किया है कि अपनी मांग बढ़ा दी है, इसने सप्लाई अपनी तरफ ज़्यादा कर ली है, जिसके कारण से इसका रेट हाई हो गया है, क्योंकि जब मांग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक रेट हाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर भारत में सरसों का उत्पादन कितना होता है दोस्तों। तो सरसों जो है आपका रबी सीजन की एक प्रमुख तिलहन फसल है, ये आपको ध्यान देना है। सरसों आपकी इसमें आता है रबी सीजन में होता है, ठीक है, रबी फसल है। देश में इस सीजन में सरसों का प्रोडक्शन दोस्तों लगभग आपका यहाँ पे देख सकते हैं 104.27 लाख टन रहने का अनुमान है। वहीं खाद्य उद्योग जो COOIT है दोस्तों और मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मोपा जिसे कहते हैं, इसके मुताबिक यह आंकड़ा 89.50 लाख टन रहने का अनुमान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग आपका 104.27 लाख टन रहने का वो है, और आपका खाद्य तेल उद्योग जो है उसके द्वारा 89.50 लाख टन रहने का उम्मीद है। हालांकि तेल के प्रोडक्शन का फिलहाल कोई डाटा दोस्तों इस समय उपलब्ध नहीं है। अनुज गुप्ता के मुताबिक भारत तेल का ना तो इम्पोर्ट करता है ना ही एक्सपोर्ट करता है। सरसों का जितना भी प्रोडक्शन होता है सब यहीं खप जाता है। यदि हम दोस्तों सरसों के तेल की बात करें तो जितना हम उत्पादन करते हैं और जितना हम खाते हैं वो सब यही रहता है, ना हम बाहर से मंगाते हैं ना हम क्या कहते हैं बाहर भेजते हैं। ये दोस्तों लॉकडाउन के पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। उदाहरण के तौर पर ग्राहक दोस्तों दुकान से एक सरसों के तेल की 1 लीटर लेने जाता है तो 100 रुपये में खरीदता है, लेकिन आधा लीटर की बोतल उसे 65 से 70 रुपये मिलती है। ऐसे में ग्राहकों को छोटी बोतल या पैकेट खरीदना महंगा पड़ जाता है। अनुज गुप्ता बताते हैं कि कीमतों में बड़े अंतर की वजह दोस्तों एक ये भी है, क्योंकि कंपनियों को दोनों तरह की बॉटल या पैकिंग पर समान लागत खर्च लगता है लगभग, ठीक है, जिसके लिए ग्राहकों को माल कम देकर वे अपनी लागत वसूलते हैं। दोस्तों सरसों का प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पर हुआ है, फिर भी किसानों को अच्छा फायदा मिला है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोस्तों 4650 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन किसानों को महीना भर पहले ही सरसों से करीब 5,000 रुपये में दोस्तों उन्होंने बेचा है, ठीक है, MSP से ज़्यादा रेट पर। अब यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं जो एडिबल ऑयल से जो खाने वाले जो ऑयल्स हैं दोस्तों उनमें हम देखते हैं रेट पे कैसे बढ़ोतरी है। आप यहाँ देख सकते हैं जो ये कलर है ये 28 में 2020 की है, और जो आपका ये कलर है ये दोस्तों 2021 की है। अब आप समझिए कितना आपकी बढ़ोतरी हुई है। देखिए आप जो ग्राउंड नट ऑयल आता है दोस्तों ये आपका लगभग 147 का था, ये 170 का हो गया। मस्टर्ड ऑयल को आप देखिए 118 रेट था, इस समय 171 में चल रहा है, ठीक है। यहीं अगर हम वनस्पति की बात करते हैं तो 90 से सीधा 131, और सबसे ज़्यादा उछाल यहाँ पे देख सकते हैं सनफ्लावर में 110 से 172 में पहुँच गया है। सोया के ऑयल में भी आप देख सकते हैं 100 से 153 में। इस तरह पाम ऑयल में भी काफ़ी महंगाई बढ़ी है। इसके बाद दोस्तों हम देखें कि कृषि मंत्रालय के अनुसार दोस्तों एक डाटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कृषि मंत्रालय के अनुसार जो है 2015-16 से 2019-20 के बीच दोस्तों वनस्पति तेलों की मांग जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 23.48 से 25.92 मिलियन टन के दायरे में रही है। इस अवधि में घरेलू आपूर्ति आप देख सकते हैं 8.63 से 10.63 मिलियन टन के दायरे में काफ़ी कम रही है। आप देख सकते हैं घरेलू जो होता है हमारे यहाँ वो लगभग 8 से 10 मिलियन टन होता है, लेकिन जो हमारी मांग है वो 23 मिलियन से लगभग 25 मिलियन के टन के आसपास है। यहाँ पे आप देखेंगे 2019-20 में प्राथमिक स्रोत जो आते हैं तिलहन जैसे सरसों मूंगफली आदि, और द्वितीयक स्रोत नारियल तेल हथेली चावल की भूसी का तेल कपास का बीज, दोनों से खाद्य तेलों की आपूर्ति की उपलब्धता कुल घरेलू के मुकाबले केवल और केवल 10.65 है दोस्तों। 24 मिलियन टन की मांग 13 मिलियन टन से अधिक का अंतर है, जिसके कारण से दोस्तों ये रेट में इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है, रेट हाई हो रहा है। भारत अपने दोस्तों मांग को पूरा करने के लिए बाहर से देशों से आयात करता है, ठीक है। 2019-20 में देश ने लगभग 61,559 करोड़ रुपए में लगभग 13.35 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात किया है, जो दोस्तों मांग का लगभग 56% है। आप देख सकते हैं लगभग जितनी मांग होती है उसका आधा तो हम विदेशों से मंगाते हैं, भारत में इतना तेल नहीं होता है दोस्तों, आपको समझना होगा। इससे मुख्य रूप से जो ताड़ इसमें जो है ताड़ का तेल 7 मिलियन टन, सोयाबीन 3.5 मिलियन टन और सूरजमुखी 2 मिलियन टन शामिल थे। सोयाबीन तेल के लिए दोस्तों इन आयातों के प्रमुख स्रोत जो है आपका अर्जेंटीना और ब्राज़ील है, और वहीं पर इंडोनेशिया और मलेशिया क्या करते हैं पाम ऑयल भेजते हैं, और यूक्रेन और अर्जेंटीना दोस्तों सूरजमुखी के तेल भारत को भेजता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और यहाँ पे समझिए 1900, यहाँ पे बहुत छोटी सी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1993-94 में दोस्तों लगभग आप देख सकते हैं 0.37
0.37 किलोग्राम, लगभग एक लोग जो है दोस्तों लगभग 300 ग्राम ही तेल यूज़ करता था। वही 2004-5 में दोस्तों 0.48 यानी लगभग आपका 500 ग्राम तेल यूज़ करने लगा है। आप समझिए आपका 370 ग्राम से सीधा 480 ग्राम में पहुँच गया है। और वहीं आप शहरी क्षेत्रों में देखेंगे दोस्तों 0.5 से यानी आपका 560 ग्राम से सीधा 660 ग्राम में उसकी माँग पहुँच गई है। 2011-12 हम देखें तो ग्रामीण इलाकों में जो है दोस्तों यह 0.67 किलो लगभग यानी 670 ग्राम से सीधा 850 ग्राम आपकी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। कृषि और किसान मंत्रालय के अनुसार दोस्तों पिछले 5 सालों के दौरान देश में वनस्पति तेलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग आप देख सकते हैं 19.10 किलोग्राम से 19.80 प्रति किलोग्राम रही है। लगभग आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा 19.10 किलोग्राम पर व्यक्ति दोस्तों ये मांग बढ़ चुकी है अब। इसी कारण से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर एक और पॉइंट है, यहाँ पर आपको समझना है कि इंटरनेशनल प्राइस राइजिंग के कारण क्या है दोस्तों। यहाँ पर जो पहला कारण आता है वन ऑफ द रीजन इज द थ्रस्ट ऑन मेकिंग बायोफ्यूल फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। जैसे कि आप मैंने पहले ही बताया जो आपका पाम ऑयल है दोस्तों, सोया का तेल, इन सब चीज़ों का अब बायोफ्यूल में प्रयोग किया जाता है जिसके कारण से वेजिटेबल ऑयल की मांग तो बढ़ती जा रही है लेकिन आपूर्ति घट रही है जिसके कारण से रेट हाई हो रहा है। और उसका दूसरा जो रीजन है जो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सोयाबीन ऑयल का यूज यूएस में दोस्तों आपका रिन्यूएबल फ्यूल के लिए हो रहा है। और यूएस वहीं आपका यूएस हो गया, ब्राज़ील और अदर कंट्रियों के द्वारा दोस्तों ये रिन्यूएबल जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें उपयोग किया जा रहा है सोयाबीन का, जिसके कारण से रेट हाई हो रहा है। और इसका तीसरा रीजन है सबसे बड़ा चाइना दोस्तों। चाइना क्या करता है, चाइना इस समय क्या कर रहा है कि ज़्यादा मांग अपने तरफ मांग रहा है जिसके कारण से रेट हाई होगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पर दूसरा एक और कारण है लेबर इशू। मलेशिया में लेबर इशू चल रहा है क्योंकि मलेशिया दोस्तों काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है आपके पाम ऑयल्स का। हम भी वहीं से मंगाते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया से। ठीक है। और एक चीज़ और है, लानिनो का प्रभाव जो पाम ऑयल और आपके सोयाबीन में पड़ा है उसके चक्कर में भी यहाँ पर रेट हाई होने के कारण है। एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन क्रूड पाम ऑयल इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। यहाँ पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने दोस्तों एक्सपोर्ट ड्यूटी है क्रूड पाम ऑयल में दोस्तों बढ़ा दी है जिसके कारण से रेट हाई हो रखा है। अब आपके मन में सवाल आएगा क्या केंद्र सरकार इस पर बदलाव नहीं कर सकती। दोस्तों यहाँ पर समझिए, अगर केंद्र सरकार यहाँ पर दोस्तों जो यानी बाहर जो सामान आ रहा है उस पर यदि ड्यूटी कम करती है तो दोस्तों जो वहाँ से बेचने वाले देश है दोस्तों उन्हें लगेगा कि भारत रेट कम कर रहा है तो हम और बढ़ा देते हैं, ताकि वो देखिए जितना रेट है उससे कम तो करने वाले नहीं है जब तक उनके यहाँ आपकी क्या कहते हैं उत्पादन बढ़ेगा नहीं और मांग घटेगी नहीं। मांग बढ़ रही है लगातार, उनका रेट ज़्यादा ही रहेगा, कम होने वाला नहीं है। ये एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक फार्मूला है जो आपको हमेशा समझना है। तो इसलिए आपको समझना है यहाँ पर केंद्र सरकार की भी मजबूरी है क्योंकि सब कुछ बंद चल रहा है। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो भारत सरकार को करना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने दोस्तों मिल्क रिवोल्यूशन किया, यहाँ पर हमने ग्रीन रिवोल्यूशन किया और आपके क्या कहते हैं गेहूँ चावल देख रहे हैं हम कितने सक्षम हो चुके हैं। तो दोस्तों उसी तरह भारत सरकार को दोस्तों यहाँ पर पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल को लेकर महत्वपूर्ण नीति निकालनी चाहिए, रिवोल्यूशन लाना चाहिए जिसके कारण से दोस्तों यहाँ पर भारत स्वयं एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाए और अपने को पूरे देश को खिलाने यानी तेल में सक्षम बना सके, तभी जाके इसका रेट जो है सही हो सकता है। तो इस चीज़ पर भारत सरकार को ध्यान देना होगा और उम्मीद है आप देखेंगे 1-1.5 साल के अंदर इस पर कोई ना कोई नीति आएगी जिस पर रिवोल्यूशनरी कदम उठाए जाएंगे। तो अब मुझे लगता है आप लोगों के पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।